सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का 24वां दिन है। कृषि कानूनों को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। किसान संगठनों के बीच एकजुटता नहीं दिख रही है। 26-27 दिसंबर को फिर अन्नदाताओं का दिल्ली कूच होगा। पंजाब से 30,000 किसान रवाना होंगे। तो दिल्ली में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन का 24वां दिन है। कृषि कानूनों को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। किसान संगठनों के बीच एकजुटता नहीं दिख रही। 26-27 दिसंबर को फिर अन्नदाताओं का दिल्ली कूच होगा। पंजाब से 30,000 किसान रवाना होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। इसके साथ ही किसान संगठनों के बीच एकजुटता नहीं दिख रही है। 26-27 दिसंबर को फिर अन्नदाताओं का दिल्ली कूच होगा। पंजाब से 30,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो हर बार सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत बेनतीजा रही और इसके बाद लगातार किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जो गतिरोध है वो बरकरार है। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। कृषि कानून को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। किसान तीनों बिल को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो लगातार सरकार की ओर से किसानों को मनाने की कोशिश जारी है, लेकिन किसान बिल को रद्द करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ने ट्वीट कर पढ़ने की अपील लोगों से की, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। चलिए, और किसानों के आंदोलन का किस तरह से आगे रुख होगा, ये जानने के लिए सीधा दिल्ली का रुख करेंगे। सिंधु बॉर्डर से हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, लगातार सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। गतिरोध लगातार बरकरार है। आगे क्या कुछ होगा इस आंदोलन का? देखिए, किसान आंदोलन का आज 24वां दिन है और जैसा कि बात की कि किसान और सरकार के बीच में जो समन्वय है यानी कि गतिरोध है वो अभी तक लगातार जारी है। 9 दिन बीत गए हैं और सरकार और किसान संगठन जो आंदोलन वाले हैं उनके बीच में अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से खुद पीएम नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर आए हैं। लगातार वो किसानों से संवाद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी खुली चिट्ठी लिखी जिसमें 8 पेजों में कई सारी बातें कही गई, लेकिन अभी भी किसान राजी नहीं है। उनका साफ कहना है कि वो केवल और केवल बिल वापसी की जिद पर अपने अड़े हुए हैं। बिल वापसी जब तक नहीं हो जाता है जब तक वो इस मामले में पीछे नहीं हटने वाले हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है और इस वीक के फर्स्ट वीक में इस केस की सुनवाई है। तो वहीं से कहीं ना कहीं लगता है कि किसानों का जो आंदोलन है वहीं से कोई रास्ता निकलेगा जिस पर किसान मान सकते हैं, क्योंकि किसान संगठनों को लेकर सरकार की तरफ से कई बार बातचीत की गई लेकिन बेनतीजा रही। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया था, साथ ही कहा था कि किसान संगठनों की और सरकार के बीच में एक कमेटी बनाई जाए जो इस बिल को लेकर बातचीत करे और देखे कि आखिर बिल में क्या खामी है, उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्योंकि ये जो आंदोलन है लगातार बढ़ता जा रहा है। लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आंदोलन लग रहा है कि ये राष्ट्रव्यापी बन सकता है और ऐसे में किसानों की कहीं ना कहीं जो समस्या है उनको आंदोलन करने का हक है और वो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें। और उसी की नतीजा देखें कि हम दिल्ली के जितने भी बॉर्डर से, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, बोराड़ी हो, वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान हैं और किसानों का सबसे पहला यही कहना है कि वो आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक उनके आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई भी अराजक तत्व शामिल नहीं हुआ है। किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है और आगे भी जारी रखेंगे। उनका साफ कहना है सरकार मानती है तो सही है, नहीं तो वो तो 6 महीने का राशन लेकर अपने साथ में आए हैं, आगे भी बैठे रहेंगे। लेकिन अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब अगले हफ्ते सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला या डायरेक्शन इस आंदोलन को लेकर देता है। क्योंकि याचिका ये भी लगाई गई है कि जो दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर ये किसान लोग जो धरने पर बैठे हैं उसके चलते पूरे यातायात का आवागमन है वो रुक गया है। साथ ही करोड़ों रुपए का नुकसान है। इंडस्ट्रियल एरिया जो बसे हुए हैं
वहाँ पर मजदूर नहीं पहुँच पा रहे, तो कई करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो अब यही देखना है कि सरकार और किसानों के बीच में किस तरह से समन्वय सरकार सुनवाई से पहले बैठा सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को लेकर कुछ नया दिशा निर्देश जारी करेगा। नासिर, जिस तरह से जानकारी है कि अब पंजाब से 30,000 की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे और यदि बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकलता, बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचते हैं, तो ये आंदोलन का किस तरह से रुख हो सकता है? देखिए श्रवण, लगातार जितने भी बॉर्डर्स हैं वहाँ पर किसानों की संख्या में बहुत इजाफा हो रहा है। हमने शुरुआती दौर में देखा था कि पंजाब और हरियाणा के कुछ एक किसान थे, लेकिन अब धीरे धीरे लगातार जो किसानों का जो कुनबा है लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जितने भी स्टेट है वहाँ से किसानों की संख्या है वो पहुँचना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सिंघू बॉर्डर का ये पीछे का नज़ारा है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर धरने पर ये जो किसान है वो बैठे हुए, लेकिन आप देखेंगे कि लोगों को जाने की परमिशन नहीं है। ये लोग जा रहे हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आवागमन है वो एक लोगों के लिए बड़ी मुसीबत हो रही है। लेकिन अब ऐसे में देखना है कि सरकार किस तरह का रास्ता निकालती है, क्योंकि लगातार ये आंदोलन है खिंचता जा रहा है, एक बड़ा रूप लेता जा रहा है और सरकार के बीच में और किसानों के बीच में लगातार जो गतिरोध है वो बढ़ता जा रहा है। बातचीत का दौर था वो 9 दिन से नहीं हुआ है, तो समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में कितनी बड़ी खाई हो गई है। अब लगता है कि सुलह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट से हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट या तो इस मामले को लेकर कोई फैसला देगा या फिर सरकार को कोई डायरेक्शन देगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब सुनवाई हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, तो उसमें सरकारों को नोटिस जारी किए थे और साथ ही केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे कि आपकी बातचीत की से लगता नहीं है कि ये मसला सुलझ सकता है। इसमें कहीं ना कहीं कोई कमेटी बनाई जाएगी, वही इसका समाप्त करा सकती है इस आंदोलन। चले ना, सिर्फ 24 दिन हो गया किसानों का आंदोलन लगातार जारी। अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार किसानों को मना पाती है और किसानों का ये जो आंदोलन है वो खत्म होता है। आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।